तो देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है 21, ठीक है क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तो क्या बोल रहा है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो ये फंक्शन दिया, ये तीनों फंक्शन आपको चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि तीन चीज़ जो होता है वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है। पहला मॉड्यूलस फंक्शन, दूसरा पॉलिनोमियल फंक्शन और तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन और कॉस तो हमेशा कंटिन्यूअस होता है किसी भी पॉइंट पर, लेकिन टैन, ठीक है, टैन, कॉसिक, कॉट और सेक ये तीनों किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होता है। वो हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में देखेंगे, ठीक है। तो साइन और कॉस जो है वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है, बाकी ये तीनों किसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस होता है, बाकी सब पर कंटिन्यूअस होता है, वो हम लोग बात करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में। तो क्योंकि हम लोग जान रहे हैं तो अच्छा देखो, इस तीनों क्वेश्चन को दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट मेथड हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्या दिया हुआ है ए नंबर में, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे ये क्या है, जी एक्स मान लेंगे, ये साइन एक्स है, ठीक है, और एच एक्स मान लेंगे, ये कॉस एक्स है। अब लिखेंगे क्योंकि जी एक्स इज़ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देयरफॉर इट इज़ ऑलवेज continuous at any point। क्योंकि ये क्या है, हर पॉइंट पर कंटिन्यूस है, क्योंकि साइन एक्स का अगर तुम ग्राफ देखोगे तो ग्राफ जो है वो इसका ऐसा है, ठीक है, और हमेशा ये चलते रहेगा और इधर भी चलते रहेगा। तो देखो इसमें कहीं तुमको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसीलिए ये ऑलवेज कंटिन्यूस होगा, ठीक। तो देयरफॉर इट इज़ ऑलवेज कंटिन्यूस एट एनी पॉइंट। उसी तरह अगर हम लोग देखेंगे अगेन एच एक्स, ये क्या है, एच एक्स है, यानी कि कॉस एक्स, ठीक है। एच एक्स इज़ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देयरफॉर इट इज़ ऑलवेज कंटिन्यूस एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर ये कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो क्योंकि ये दोनों कंटिन्यूस है तो इसका अलजेब्रा भी क्या होगा, अलजेब्रा मतलब चाहे प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे डिवाइड हो, ठीक है, सारा का सारा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। देयरफॉर क्योंकि ये दोनों कंटिन्यूस है, ठीक है, और तो इसका अलजेब्रा भी क्या होगा, देयरफॉर fx is also a continuous function at any point। हो गया इसका आंसर, ठीक है, क्योंकि दोनों कंटिन्यूस था। हम लोग पिछले क्वेश्चन नंबर 20 में थोड़ा सा थ्योरी देखे थे, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, तो ये वहाँ से रिलेटेड है। तो पहले आप लोग वो लेक्चर ज़रूर देखना, उसके बाद यहाँ आना, ठीक। तो यहाँ तक क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसका सेकंड मेथड देख लेते हैं। अब इसी तरह इसी क्वेश्चन में यहाँ माइनस लगा देना, सारा चीज़ यही लैंग्वेज सेम होगा, सारा चीज़ सेम होगा, एकदम सारा कॉपी होगा, ठीक। उसी तरह सेम सी में भी कर लेना, ठीक, सारा का सारा लैंग्वेज सेम होगा। तुम एफ एक्स की जगह लिख भी सकते हो, फंक्शन क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। तो इनका ऐसे ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग सेकंड मेथड इसको देख लेते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सेकंड मेथड। तो ये फंक्शन दिया हुआ है, हम क्या किए, √2 से गुना किए और √2 से डिवाइड किए, ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए, ठीक। तो एक बार यहाँ भी √2 से डिवाइड हो गया, यहाँ भी √2 से डिवाइड हो गया, ठीक। उसके बाद क्या किए, इस √2 का वैल्यू क्या है, cos π/4, ठीक है। cos π/4 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है ना, तो 1/√2 को हम क्या लिख दिए, cos π/4। ये cos x वैसे ही लिखा गया। फिर 1/√2 का वैल्यू क्या होता है, sin π/4। अब ये फॉर्मूला होता है sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है sin a प्लस बी,
ठीक है। तो यहाँ पर ये साइन क्या किए हम, इस फंक्शन को रिड्यूस करके यहाँ दो अलग अलग फंक्शन था, इसको एक फंक्शन में चेंज कर दिया, ठीक है। ऐसे करने से आसान होगा। अब क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी पॉइंट गिवन नहीं है, ठीक है, तो हम क्या किए, सी को है वो कोई भी पॉइंट मान लिए, क्या कर लिए, लेट सी बी द एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट मान लिए सी को, ठीक। अब हम लोग क्या किए, अब आर एच एल निकाले, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू सी प्लस एफ एक्स, क्योंकि सी पर चेक कर रहे हैं हम लोग, पॉइंट सी है मेरा, ठीक है। तो आर एच एल सी प्लस एफ एक्स, तो यहाँ पर एक्सटेंड्स टू 0 एफ ऑफ सी प्लस एच हो गया। और फंक्शन क्या है, एक ही फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन एक ही है। तो अब क्या करेंगे, एक ही में चेक करेंगे, सारा वैल्यू इसी में रखेंगे। तो सी प्लस एच, देखो अब ये फंक्शन मेरा ये निकला हुआ है, इसको रिड्यूस करके। तो अब क्योंकि हम लोग कहाँ पर निकाल रहे हैं, सी प्लस एच पर निकाल रहे हैं। देखो यहाँ, देखो अगर यहाँ पर हम एफ एक्स लिखे, यहाँ x था तो यहाँ x था, अब यहाँ c प्लस h होगा तो यहाँ भी क्या होगा, c प्लस h होगा, ठीक है। अब क्या किए, लिमिट का वैल्यू 0 पुट कर दिए तो इतना आ गया। उसी तरह LHL निकाले, ठीक है, LHL निकाले तो इतना आया, ठीक है, ये माइनस नहीं है। और एट दैट पॉइंट यानी कि c पर वैल्यू चेक किए, यानी कि अगर यहाँ c रखेंगे तो यहाँ भी क्या मिलेगा, √2 sin c प्लस π/4। तो देख रहे हो तीनों LHL RHL और तुम्हारा एट दैट पॉइंट तीनों सेम आ रहा है। देयरफॉर गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट, क्योंकि सी क्या है, कोई भी पॉइंट है, एक कुछ भी हो सकता है उसका वैल्यू, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो एक ये वाला मेथड हो सकता है और एक वो वाला मेथड हो सकता है। तो बी नंबर तुम कैसे बनाओगे, ये सारा क्वेश्चन जो मैंने छोड़ा है वो तुम लोग खुद से बनाना। क्या करोगे इसमें, यहाँ भी √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, सेम यही मेथड यहाँ तक आएगा, फिर LHL, फिर RHL, LHL एट दैट पॉइंट निकालोगे, वो भी कंटिन्यूस निकल जाएगा। इसमें क्या करना है, देखो सारा तुमको बनाना है, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दोगे। तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा, और नीचे 2। देखो ये हो गया एक फंक्शन। अब बस एक पॉइंट मान लेना और चेक कर लेना कंटिन्यूस है कि नहीं, ठीक है। तो इसको ट्राई करोगे, दोनों मेथड मैंने बता दिया, आपको जो अच्छा लग रहा है उसको बनाओ, ठीक है। सो नोट डाउन कर लो।